वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। आज मैं आपको अपने दवाखाने की कामयाबी का एक राज बयान करूंगा कि हम अपनी दवाइयों में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिलखसूस जो सरीउल असर जो चीज़ है वो है नमकियात, जड़ी बूटियों के नमकियात। कुश्ता जात तो एक अक्सर चीज़ होते हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियों के नमकियात हैं उनकी जो तासीर है वो भी बहुत तेज़ होती है। तो अभी ये मैंने कुछ नमकियात मंगवाए हैं जनाब हकीम इम्तियाज़ साहब से, जो कि नमकियात तैयार करते हैं। औकाड़ा से उनका तल्लक है। हकीम इम्तियाज़ साहब का मोबाइल नंबर नोट करना, ये आपको बाद में काम आएगा। 0306 058 27 72 0306 058 2772। ठीक है, ये हकीम मोहम्मद इम्तियाज़ साहब की नमकियात हैं जो हम उनसे मंगवाते हैं अपने दवाखाने के लिए, और फिर हम अपने नुस्खों में इस्तेमाल करते हैं। ये अकेले भी यूज़ होते हैं और नुस्खों में भी यूज़ होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं मैं अभी आप एक नमक के बारे में उनका तारफ़ भी करवाऊँगा और उसके फ़ायदे भी बताऊँगा। देखिए, अभी ये कुछ नमकियात मेरे पास जो तो इस्तेमाल हो चुके हैं, कुछ जो है अभी पड़े हुए हैं। ये है नमक कंगी बूटी का नमक है ये। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पेशाब आवर है, गुर्दों के अमराज में बहुत मुफीद है। 4 रत्ती नमक कंगी, ये खिलाकर ऊपर से ज़ीरा सफ़ेद, कलथी और सौंफ ये एक तोला लेके इनका कावा बना के तो ऊपर से पिलाएं, तो चंद दिन में पथरी गुर्दा को रेजा करके ये खारिज कर देता है, और जिगर की अमराज की ये अक्सीर है। अच्छा, उसके अलावा 4 रत्ती नमक कंगी शहद में मिलाकर चटाएं तो बलगमी खांसी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अलावा अजी नमक कंगी 1 तोला, रसौंत 2 तोला, इन दोनों को मिला के गोलियाँ बना लें। तो सुबह शाम ये एक गोली इस्तेमाल करने से खूनी बवासीर और मस्सों को ख़त्म कर देता है। तो ये अभी देख लें कि एक नमक कंगी के कितने फ़ायदे हैं। उसके बाद नाज़रीन, ये दूसरी चीज़ है नमक पुटकंडा। बड़ी मशहूर चीज़ है पुटकंडा बूटी। नमक निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी जड़ी बूटी जिसका नमक निकालना हो, उसको पत्ते, शाखें, फूल, जड़ें, टहनियाँ वगैरह सब कुछ उसको जला के बिल्कुल राख कर दें। उस राख को पानी में भिगोएं, कम से कम पानी 8-10 गुना पानी होना चाहिए उसमें। तो उसको एक दो दिन हिलाते रहें, उसके बाद उसको छोड़ दें, तो सारा कचरा जो है वो नीचे बैठ जाएगा। नमक पानी में हल होकर ऊपर तैर रहा होगा। जो ऊपर से साफ पानी है उतार के स्टील के बर्तन में डाल के गर्म करें तो पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे बैठा होगा। ये वो नमक है। तो अभी इस नमक पुटकंडा के फायदे सुन लें। आपने देखा होगा कि ऐसे मरीज जिनके पेट में पानी पड़ जाता है वो बड़ी कर्बनाक तकलीफ बर्दाश्त करते हुए मौत के मुंह में उतर जाते हैं। तो डॉक्टर लोग इसका वक्ती इलाज ये करते हैं कि पेट में इंजेक्शन के ज़रिए पानी निकालते हैं, लेकिन जो निकालते हैं तो मरीज़ कमज़ोर होकर मौत के मुंह में दाखिल हो जाता है। तो नमक फुटकंडा उन लोगों के लिए बहुत आला है जिनके पेट में पानी पड़ा हुआ हो। तो उसके लिए ये 4 रत्ती नमक यानी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ऊँटनी के दूध के साथ ये मरीज़ को सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह रफ्ता पेट का पानी खारिज होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तो उसके अलावा पेट दर्द के लिए ये अक्सीर है, उसके ये है कि अजवाइन के साथ मिला के खिलाएं, फौरी असर आराम देगा। अलावा 4 रत्ती ये नमक पुटकंडा और 6 ग्राम मिश्री, इनको मिला के तो ये तकरीबन 1 ग्राम का कैप्सूल ये आप सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं, तो वो एहतलाम जो किसी दवाई से नहीं रुकता, इस नमक पुटकंडा के नुस्खे से वो एहतलाम भी रुक जाएगा। तो नाज़रीन, अब है नमक कचरी। नमक कचरी, इसको कपूर कचरी भी कहते हैं। ये तुम्बे की तरह गोल सा फल होता है। इसके पौधे को, पत्तों को, फल को जला के उसकी राख को पानी में हल करके नमक हासिल किया जाता है। इस नमक का फ़ायदा ये है कि ये गुर्दों और मैदा की अक्सीर है। बिलखसूस 4 रत्ती नमक दूध सोडे के साथ खिलाने से सुबह शाम तो पथरी बहुत जल्द टूट कर खारिज हो जाती है, रेजा होके निकल जाती है। नाज़रीन, ये है नमक भंग। इसके बड़े फायदे हैं नमक भंग के। 4 रत्ती नमक भंग और कबूतर की बीट, ये बराबर वजन मिला के
ان کو پاؤڈر کر لیں، اور یہ بواسیر کے مسوں پر لگانے کے لیے اکسیر ہے۔ بواسیر کے مسوں پر اس کو تھوڑا سا پانی ملا کے تو بواسیر کے مسوں میں لیپ کریں، تو انشاءاللہ مسے جو نا وہ چند دنوں میں ہی جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ نمک بھنگ ایک رتی ہمراہ مکھن کھلانے سے قوت باہ اور ٹائمنگ کے لیے ایک لاجواب اور جادوئی چیز ہے ٹائمنگ کے لیے۔ تو اس کے علاوہ جی ایک رتی یہ نمک بھنگ ہمراہ کشتہ شاخ مرجان ایک رتی، ان دونوں برابر وزن ملا کے یہ کھلانے سے پیشاب کی نالی کی سوزش اور سوجن اور جگر کی کمزوری کے لیے بہت مفید چیز ہے، گرم مزاج لوگوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ تو ناظرین یہ ہے نمک اسگند، اس کو اسگند نگوری بھی کہتے ہیں۔ اس کا یہ جلا کے نمک لیا جاتا ہے، پورے پودے کو جڑ سمیت جلا کے اسی راکھ سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کا فائدہ یہ ہے کہ کمزوری دماغ کے لیے یہ بڑی اکسیر ہے۔ 2 رتی نمک ہمراہ مکھن روزانہ کھلانے سے دماغ کو ایک حیرت انگیز طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سادہ حلوے میں 2 رتی نمک اسگند ملا کر دینا فالج اور رشا کے لیے بڑی اکسیر ہے۔ وہ لوگ جن کو فالج کا مسئلہ ہے یا جن کو رشا ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اور کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو نمک اسگند سے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ بڑا ہمارا مجرب اور اکسیر ہے، اور یہ بڑا قدیم نسخہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ آدھا کلو دودھ میں 2 رتی نمک بھنگ ملا کر دینا وجہ المفاصل میں جکڑے ہوئے مریض کو شفا دیتا ہے۔ تو گنٹھیا کا مریض ہو، جوڑوں کا درد کا مریض ہو، جو چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہو، جکڑا ہوا ہو، یعنی بستر پہ لگا ہوا مریض ہے، اس کو یہ دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اپنا نظام زندگی میں واپس آ جائے گا۔ یہ ہے جی نمک بھنگ کے نمک اسگند نگوری کے فائدے۔ جی ناظرین یہ ہے نمک بانسا، اس کو بھیکڑ بھی کہتے ہیں اور نمک بانسا بھی کہتے ہیں۔ یعنی بانسا کا پودا ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، یہ سانس کے مسائل کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، تو اس کے پودے کو جلا کے نمک لیا جاتا ہے۔ یہ نمک 1 چٹکی ہمراہ ارک گوزمان دینا ٹی بی کے لیے نہایت مفید ہے۔ 2 رتی نمک بانسا خمیرہ بانسا میں ملا کے دینا پرانی کھانسی، نزلہ زکام اور دمہ کے لیے اکسیر ہے۔ بکری کے دودھ سے 2 رتی نمک بانسا دینا دمہ خالص کے لیے اکسیر ہے۔ نمک بانسا کی منجن دانتوں اور مسوڑوں کے لیے بڑی طاقتور اور مفید ہے۔ اس کے علاوہ سونف اجوین کے قہوہ سے یہ نمک بانسا 2 رتی کھلانا خواتین کے لیے ان کو دیں، ایام کھل کر آئیں گے، اور جن کو مینسس کے دوران درد ہوتا ہے، مشکل سے اور تکلیف سے مینسس آتے ہیں رک کے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یعنی کہ میں دوسرے الفاظ میں بتا دوں کہ پی سی او ایس کی جو خواتین ہیں، پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کی جو مرض میں مبتلا خواتین ہیں، ان کے لیے نمک بانسا بہت مفید ہے۔ تو ناظرین اب ہمارے اور بھی نمکیات موجود ہیں، ان میں ہے جی نمک مولی۔ نمک مولی بڑا مشہور ہے، بازاروں میں آپ نے اکثر پھیری کرنے والے سائیکل پہ نمک مولی لے کے وہ بندے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس نمک مولی جو ہے نا وہ خالص نہیں ہوتا، وہ مرکب ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو نمک مولی یہ خالص ہے۔ یہ نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 رتی نمک مولی دینا پیشاب کے جملہ امراض کو مفید ہے۔ عورتوں میں جو لیکوریا یا سیلان الرحم کا مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے 1 رتی ہمراہ مکھن استعمال کروائیں روزانہ۔ نمک مولی اور کی لعاب گھیکوار سے گھیکوار کا گودا تھوڑا سا ملا کے نمک مولی میں حسب ضرورت تو اس کی گولیاں بنا لیں، اور 1 گولی روزانہ صبح شام استعمال کروائیں دیسی گھی کے ساتھ۔ وہ لوگ جن کی مقد پخانہ کرنے کے بعد جو آنت باہر آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں طب کی زبان میں کانچ نکلنا، تو کانچ نکلنا کی یہ اکسیر دوا ہے۔ یہ میں وہ راز بتا رہا ہوں جو کوئی بھی آپ کو یوٹیوب پہ نہیں بیان کرے گا۔ تو کانچ نکلنے کے لیے نمک مولی کو آپ لعاب گھیکوار سے گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح شام دیسی گھی کے ساتھ دیں، تو انشاءاللہ کانچ نکلنے کو بھی یہ ختم کر دے گا۔ اب ہے ناظرین یہ نمک اٹ سٹ کا نمک یرکان
जिगर की में सुद्दा बनना, जो जिगर की बड़ी वरीदुल है, उसमें जो सुद्दा बन के ब्लॉकेज हो जाती है, उसके मसाइल के लिए, पित्ते की जो नाली है उसमें ब्लॉकेज के लिए, गुर्दों के मसाइल के लिए ये बड़ी बेहतरीन है। ये यानी कि मुफत्तत हसात है, ये रगों को खोलता है, सुद्दों को तहरीर करता है, तो नहायत ही मुफीद चीज़ है, ख़ुसूसन पीले यरकान के लिए बहुत आला चीज़ है। जी नाज़रीन, है जी अब है नमक धतूरा, बड़ी मशहूर चीज़ है नमक धतूरा। हमारे इलाके में नमक धतूरा बहुत पाया जाता है। इसके ऊपर डोडे होते हैं कांटों वाले, और इसका पौधे पर फूल भी होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो नमक धतूरा एक नशीली दवा है। इसके पत्ते, इसके नमक से हम बड़ा फ़ायदा हासिल करते हैं। नमक धतूरा एक रत्ती सरसों के तेल में मिला लें और ज़रा उसको नीम गर्म करके, तो उसके किसी के कान में दर्द हो तो दो कतरे दोनों कानों में डाल दें। जिस कान में दर्द हो तो कान के दर्द में फौरी अफाका आएगा। उसके अलावा यही तेल, जो सरसों के तेल में नमक आपने धतूरा मिलाया हुआ है, यही तेल जोड़ों के दर्द के ऊपर मालिश करने से बड़ा फ़ायदा करता है, और ख़ारिश अगर किसी जगह पे हो रही हो तो वहाँ पे लगाने से भी बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, उसके अलावा नमक धतूरा एक चुटकी, यानी तकरीबन 1 से 1.5 रत्ती, 1 रत्ती काफ़ी है, पानी के साथ लेना पेट की गैस को ख़त्म करता है। अच्छा, वो लोग जो चर्स या अफ्यून का नशा करते हैं, उनको नशा छुड़ाने के लिए नमक धतूरा एक अक्सीर चीज़ है, एक जादुई चीज़ है। 1 से 2 रत्ती ये दवा नमक धतूरा मक्खन या मलाई में रख के सुबह शाम खिलाएं तो इंशाल्लाह नशे की आदत भी छूट जाती है। उसके अलावा एक नुस्खा है, 1 तोला रेवत खटाई, 1 तोला सुंड और 2 रत्ती नमक धतूरा, इनको मिला लें और मिलाने के बाद ये आधी टीस्पून दवा सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं तो दर्द शकीका के लिए निहायत नाफे और मुफीद दवा है। जी नाज़रीन, अब है जी नमक बोड़। इसको हम बरगद का नमक भी कहते हैं, बोड़ का नमक भी कहते हैं। ये पानी में हल करके गरारे करना मुंह के छाले जो हैं उनको ख़त्म करता है। पानी में मिलाकर नासूर, जो ये बगंदर होता है, बवासीर के मकाम पे, मकद के मकाम पे दाएं बाएं एक सुराख होता है, वहाँ से पानी निकलता है, पीप निकलती है, वहाँ पर ये पानी मिला के लगाना। वो पट्टी उस पानी में भिगो के वहाँ पे रख दें और पट्टी ऊपर चिपका दें, तो ये उस नासूर को भी ये शफा देता है। दांत की में अगर सुराख हो, उस सुराख में दर्द हो, तो उस सुराख में ये नमक बोड़ थोड़ा सा डाल दें तो उस के दर्द को भी ये तस्कीन देता है, लेकिन फिलिंग करानी ज़रूरी है बाद में। अलावा अजीज सबसे इसका ख़ास फ़ायदा संगरेनी और IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके लिए ये बहुत बड़ी अक्सीर है। ये वो बीमारी है जिसमें मुब्तला लोग सारी ज़िंदगी जो है वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं होते। हर आधे घंटे बाद उन्हें मोशन आते हैं और वो ना किसी महफिल में बैठ सकते हैं, ज़िंदगी उनकी अजीरन होती है और कमज़ोरी उनको लाग हो जाती है। तो ऐसे संगरेनी के मरीज़ों को, IBS के मरीज़ों को आपने ये देना है नमक बोड़, जनाब मिश्री में मिला के। तो मिश्री का वज़न आपने नहीं तोलना, ये नमक बोड़ जो है ये 1 रत्ती होना चाहिए, उसमें हस्बे ज़ायक़ा मिश्री मिला लें। तो ये सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं, तो दूध मक्खन के साथ दें, इंशाल्लाह बहुत मुफीद है। सॉरी। तो नाज़रीन, ये नमक बोड़ जो है ये जरियान मनी, सूरत इंजाल और ज़कावत हिस्स के लिए भी बहुत मुफीद है। तो उसके लिए 1 रत्ती दूध और मक्खन के साथ दें, बहुत आला है। जी नाज़रीन, अब ये आ गया नमक मदार। इसको नमक अक भी कहते हैं, नमक मदार भी कहते हैं। ये हैज़ा के लिए, पेट दर्द के लिए बहुत मुफीद है। खुराकी तौर पे 1 रत्ती इसकी मिकदार खुराक है, आधी से 1 रत्ती। अलावा अजीज, अगर कोई जहरीला कीड़ा या बिच्छू या सांप काट गया हो तो उस मकाम पर जहाँ पे उस कीड़े ने काटा है, ग्रेसिन में मिला के ये नमक ऊपर लगा दें तो इंशाल्लाह ये जहर को वहाँ पे उसके असर को ख़त्म करेगा। नमूनिया के लिए शहद में मिला के चटाना मुफीद है। सीने का दर्द और पट्ठों के दर्द में मुफीद है। अजवाइन देसी 1 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला, सुंड 1 तोला, नमक लाहौरी 2 रत्ती
اور सौंफ 1 तोला और नमक मदार 1 रत्ती, इनको मिलाकर ये फकी बना लें। ये अफारा, गैस और कुलंज के लिए नहायत मुफीद है। तो ये था नाज़रीन कुछ इनका तारफ़। जो नमकियात थे, ये रूह तोतिया है, ये भी मैंने हकीम इम्तियाज़ साहब से मंगवाया है। तो रूह तोतिया बगदर के लिए बहुत आला है, एंटीबायोटिक है। जो पुराने नफसूर हैं, ज़ख़म हैं, उनको ठीक करने के लिए, ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक अक्सीर है, बहुत आला अक्सीर है। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक अद्वियात जहाँ पे काम छोड़ देती हैं, वहाँ पर इसका काम शुरू होता है। तो नाज़रीन, ये रूह तोतिया जो है, ये नीला तोता और जिस्त, इन दोनों को पानी में हल करके फिर पानी को मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद जब उनमें केमिकल एक्शन होता है, तो उसके बाद उस पानी को आपने फ़िल्टर कर लेना है, ऊपर से साफ़ पानी। उस साफ़ पानी को आपने खुश्क करना है, तो उसका नीचे ये आपको रूह तोतिया का नमक हासिल हो जाएगा। ये आपने मतलब इसको इस तरह तैयार किया जाता है, ये इस्तेमाल करना है मुकद्दर वगैरह में ख़ास तौर पे। तो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये नमकियात हम ख़ुद इतना तैयार नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। दूसरा, हमारे को यहाँ पे ताज़ा जड़ी बूटियाँ अवेलेबल होना शहरों में मुश्किल है। तो जनाब हकीम मोहम्मद इम्तियाज़ साहब अखाड़ा वाले ये जड़ी बूटियाँ जंगलों से इकट्ठी करके तो उनको जलाकर फिर उससे नमकियात बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। बिलखसूस अतिबा कराम को मैं ये ज़रूर इसकी सिफारिश करूँगा कि वो हकीम इम्तियाज़ साहब से ये नमकियात ज़रूर मंगवाएँ और अपने मतलब अपनी प्रैक्टिस को 4 चाँद लगाएँ। तो हकीम इम्तियाज़ साहब का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट कर लें, 0306 058 2772, 0306 058 2772। तो इसके साथ ही इजाज़त, अपने भाई डॉक्टर हकीम सिद्दीक़ गिलानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।